हाँ एन, एन एन मतलब वन, दो पावर तीन हो, करनी चार हो, है ना। अगर करनी और पावर समान हो तो वो कट जाती है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से कट जाएगी तो यही बचेगा। ये जो रूट के अंदर होती है, रूट के ऊपर लिखे होते हैं। नेक्स्ट रूल इज, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो और उन पे पास करनी लगी हो तो इसका मतलब होता है कि हर एक वेरिएबल वेरिएबल पर समान करनी होती है या शेयर्ड होती है। या यहाँ पर ऐसा दिया हो पी क्यू आर और यहाँ पर लिखा हो एम, तो ये होगा आपका एम पी टू एम क्यू इंटू एम आर। एग्जाम्पल दे दिया एक और। थर्ड रूल इज, अगर किसी पावर वाले नंबर के ऊपर करनी लगी हो तो वह करनी उस नंबर के पावर के अपॉन में आ जाती है। ओके। यस। ठीक है, अब ऊपर देखो, ये जो करनी है ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है मिक्स्ड, मिक्स्ड शर्ट, और एक होती है सिमिलर शर्ट। हिंदी में, अरे हिंदी में मिश्र, अरे मैं एम बना रहा हूँ। मिश्रित करनी या समान करनी। समान करनी। ठीक है, मिक्स्ड कर शर्ट एंड समान शर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 2 रूट 5 कोमा 3 रूट 5, है ना। और यहाँ अगर हमने लिख दिया ऐसे करके करनी 3 5, इस तरह से वो अलग हो गई। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो ये कैसी है, मिक्स करनी है। समान कैसी होगी, मैंने यहाँ लिख दिया 2 रूट 3, 6 रूट 3, 10 रूट 3, सारे एक जैसे हैं, रूट रूट रूट। तो ये समान करनी है। ठीक है, ये हुआ, नोट हो गया था ना, राजकुमार लिख लिया था ना। करनी में जोड़ घटाओ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन शर्ट्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन शर्ट।
3√5 और ये है क्यूब रूट लिखा है इस पे। यहाँ कोई नंबर नहीं है, ये करनी 3 है, यहाँ करनी 2, ठीक है। यहाँ पर √3 √3 √3, आगे का नंबर अलग है, ये नंबर है ना। लेकिन ये जो रूट के अंदर ये जो लिखा है ये करनी होती है इसके ऊपर। यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 है ये, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, तो 3 हो गया इसके मतलब। अरे तो वो लड़की ने पूछा, आपको पूछना चाहिए ना, मुझे लगा साफ साफ दिख रहा है ऊपर वो। ठीक है, अब समझ गए, असमान समान समझ गए। चलिए अब यहीं पर हमको जोड़ना है, ये वो जो असमान समान वाला यहीं पे काम में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए इसका, 5√2 प्लस 10√2 प्लस 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4√12 4√12 एंड 7 माइनस 7√48। ये इस तरह से क्वेश्चन। देखिए ऊपर का देखें, अब पहला क्वेश्चन देखिए ऊपर, ये क्या है √2, ये भी √2, ये भी √2, एक जैसे है ना, समान करनी हो गई ये। तो ये समान करनी होंगी तो आगे के नंबर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 10 और 5 15 और 3 18, मेरे लगा 13 बोल रहे हो, 18√2, ये क्या हो गया इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैसे कौन सी करनी थी हमारी, समान या समरूप करनी, ठीक है, मतलब सिमिलर शर्ड, ओके, उसका डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर आप देख रहे हो कि रूट के अंदर की वैल्यू समान नहीं है, करनी तो समान है, करनी ये भी 2 है ये भी 2 है ना, लेकिन क्या समान नहीं है, अंदर की वैल्यू, तो अंदर की वैल्यू में चेंजेस करना है। तो ये तो हमारा चेंज होगा क्या, कर सकते हो, तो देखो 12 को फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, अंदर का उसको फैक्टर करना है। ये 7 बाहर है, इसको फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 कर दिया अपन ने। अब देखो जोड़े बन रहे हैं, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इधर से ये जोड़ा बन रहा है, और वर्गमूल के बाहर से जोड़े निकलते हैं, तो एक जोड़ा बन गया तो क्या निकलेगा, 1 2 बाहर, ये जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा रूट, तो ये कितना हो जाएगा 8√3, यहाँ लगाओ माइनस। अब इसको देखते हैं, ये 7, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो ये पेयर बन रहे हैं ना, तो वो बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ 3। अब देखिए 7 दूनी 14 14 दूनी 28, तो मैंने लिख दिया 28, और पीछे क्या है √3। अब ये 28 के, अब देखो ये करनी 3 करनी सॉरी करनी तो 2 ही है, √3 इक्वल हो गया जैसे ये था। अब हम इजीली घटा सकते हैं, तो घटा दीजिए, तो 28 में से 8 गए कितने बचे, 20 बचे, √3, लेकिन काय के बचे, माइनस का बड़ा है तो माइनस के बचे, तो ये हो गया आपका करनी में गुणा एवं भाग। अरे कर लें दे यार, मल्टीपल एंड डिवीजन। नहीं रूल मूल नहीं है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा एक एक एग्जांपल समझ जाने से जो डाउट्स होंगे वो पता चल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, √14 इंटू √21,
28 करनी 4 है, डिवाइड है करनी 4 16 का। ये दो क्वेश्चन है। चलिए करें, देखना जरा मुझको देखो। अब यहां देखिए, जब हमारे पास करनी समान है तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। ओके, ये रूल था हमारा, हमारा रूल था ना, ए बी पे करनी समान थी। वो देखो, ये है ना। अब यहां देखेंगे, अब क्या करें, इनके फैक्टर कर लो, हिंदी में बोले तो गुणनखंड कर लो। तो 2 7 जा 2 सत्ते 14, और यहाँ क्या हो जाएगा, 30 सत्ते, कर लिया। अब देखो ये पेयर बन गया, ये 7 का, 7 का पेयर बन गया, तो 7 बाहर, बचा अंदर 2 और 3, 2 3, फिर 2 तिया 6, आंसर। ठीक है, अब ये देख लो। ठीक है, ऊपर वाला सिंपल था। अब ये देखें, अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो पहले तो आप अगर एक साथ कर रहे हो तो देख लो, डिवाइड हो रहा है मतलब नीचे आ जाएगा। नहीं, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन अपन लिख लेते हैं। अब क्या होगा भाई, कि इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। लिख लिया, है ना, एक ही में लिख सकते हैं, एक जैसा है तो। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 4 है, काट दो, 4 से काट दें, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, खत्म बात। ये एक एक एग्जाम्पल है जो हमने ले लिया। हर का परिमेयकरण, लिख लो। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, किसका करना है, हर का परिमेयकरण करना है। गंदा ही हो गया वो। अरे, अरे, समझ गया, ठीक है। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, रूट वाली वैल्यू जो है ना, उसी को हम क्या कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं, दोनों में, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो कर दिया। मतलब नीचे हमको रूट नहीं रखना है, रूट हटाना है। तो √5 का 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5। अब √5 का √5 में करेंगे तो एक जैसा ही है, तो आप साथ में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, 2√5, और यहाँ देखेंगे तो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा आंसर। ठीक है, रूट नीचे नहीं होगा, है ना। कभी भी करनी के क्वेश्चन आए, शर्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको रूट जहां दिख जाएगा ना नीचे, समझ लो वहां पे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, मतलब परिमेयकरण करना है। एक क्वेश्चन और है।
हटा दें, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। क्वेश्चन, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, ये क्वेश्चन है। रूट की वैल्यू नीचे है। यहाँ पर एक इस चीज को समझना, स्कूल में करते थे बहुत समय पहले। अरे यार, यहीं पर रैशनलाइज करेंगे ना। अब यहाँ पर भी क्या होगा, रैशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट है नीचे, तो इस चीज का रैशनलाइज करेंगे नीचे वाले का। तो हर का रैशनलाइज करना है ना, तो ये माइनस का जो है ना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हर में अगर कोई साइन है तो वो चेंज हो जाएगा, बाकी हर का ही हो रहा है, याद रखना ये। प्लस का है तो माइनस को, है ना। अब देखिए ऊपर का, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ये भी देखो सेम सेम हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, दो हो गए सेम सेम। रूल याद रखेंगे, a² b² माइनस प्लस 2ab, माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, a² b² माइनस 2ab, एक होगा a² b², एक बार प्लस, ये तीन रूल याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस दो बार हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस मतलब क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर, √7 का माइनस √5 का। ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, देखो ये एक बार माइनस में ये रहा और प्लस में ये रहा, तो एक बार a² माइनस b² हो जाएगा, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। अब हम ओपन करेंगे, तो ये देखिए आप √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये पूरा क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, तो हम क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √7 इंटू √5, 2ab हो गया। पॉइंट लगाया है ना, डॉट लगाया, वो इंटू है, समझ गए, बताना पड़ती है यार। अब √7 को दो बार ओपन करना है, तो देखो आप रफ में समझ लो, √7 को दो बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, क्यों दिलीप, और फिर साथ साथ लिख देंगे ऐसे। अब जोड़ा बन गया तो बाहर क्या आएगा, अकेला 7, इसलिए आप समझ लेना, मैंने एक नियम बताया था, रूट से करनी की कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, दो, करनी से रूट कट जाएगा, यहाँ भी करनी से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा। क्यों हंस रहा है, ठीक है। रूट से नहीं, स्क्वायर से करनी बोल रहा हूँ ना बेटा। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको, ये कट जाएगा, 7 प्लस 5 प्लस 2, ये रूट एक जैसा है तो इसमें गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35, नीचे कितना हो गया, 2, ऊपर कितना बचा, 7 5 12, 12 प्लस 2 √35, नीचे कितना, 2। अब 12 में से क्या कॉमन ले लें, 2, तो बचा कितना, 6 प्लस कितना है, √35 अपॉन 2, काट दिया, आंसर बचा क्या, 6 प्लस √35। दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा, ये काट दिया, ये समझ में आ गया था, रूट से स्क्वायर कटा, ये रूट से स्क्वायर कटा, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12, 2। अब √7 √5 था, मैंने आपको रब में बताया था, √7 इंटू √5, रूट में होगा तो क्या होगा, एक साथ ले लेंगे, 7 पंजे 35, तो 35 हो गया, 2 √35। अब ये नीचे तो हमने घटा दिया था, 2 आ गया था, अब ये 12 है। अब ये 12 को जब हम तोड़ेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि नीचे का 2 साफ करना है ना आपको। नहीं 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 नहीं, इनटू में कटता है वो, प्लस में नहीं कटता, प्लस में कॉमन लेके काटा जाता है। अब हमने 12 को देखा, 12 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 × 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये 2 उठाया, यहाँ से ये 2 उठाया, बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया,
तो इधर क्या बचेगा, अकेला ये 6, इधर बचेगा √3, 6 प्लस √35 बच गया, बच गया। अब ये 2 से 2 उड़ा दिया, अकेला बचेगा आपका सीधा सीधा आंसर। यस, कौन सी? यहाँ पे क्या था, एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, तो पावर 2 हो गई। ये माइनस में ये प्लस में है, तो थर्ड वाला रूल लग गया, A² एंड B², है ना। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कट गया, काट दिया। 7 - 5, और यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर बोल दिया। ओके।